अच्छे होंगे। आज जो आपका क्लास होने वाला है वो बहुत मज़ेदार धमाकेदार ट्रिक्स होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज क्यूब करने का ट्रिक सीखेंगे, मतलब घन करने का ट्रिक सीखेंगे। वो क्या शॉर्ट अप्रोच है जिसके द्वारा हम घन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। स्क्वायर का तो बहुत सारा ट्रिक्स आपको हम बता चुके हैं, कुल मिला के 5 पार्ट में। आप लोग को जो नहीं देखें वो जाके पहले वो जाकर के प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ जाके स्क्वायर के सभी ट्रिक्स को देखिए, बहुत ही औसम ट्रिक बताए हैं वहाँ पे। ठीक है, आज जो ट्रिक्स आपका होगा वो क्यूब का ट्रिक्स होगा। घन करने का क्या ट्रिक्स होता है उस चीज को हम लोग सीखेंगे, है कि नहीं है उसको जो। लेकिन इसको जो हम बांटे हैं कुल 4 पार्ट में बांटे हैं। तो पहला जो हम सीखेंगे इसमें कि रिपीट डिजिट अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, अगर स्टार्टिंग विथ 1 रहेगा तो क्या होगा, लास्ट डिजिट 1 रहेगा तो क्या होगा, और एनी 2 डिजिट नंबर कोई भी 2 अंक की संख्या। अगर इस सारे पार्ट को हम देख लेते हैं ना तो फिर हमें जो है घन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि घन जो होता है जनरली हम एग्जाम में सॉल्व करने के दौरान हमें मिलता है। तो अगर हम इस चीज को देखे हुए रहेंगे तो हमारे लिए घन करना बहुत आसान हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी इसका लेंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाले हैं आज क्लास में। हम देखेंगे 2 अंक की किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं, इसको आप लोग को आज सिखाना हमारा मेन मकसद है। लेकिन एक बार फिर से कहेंगे कि आप लोग घन जो है 1 से लेकर के कम से कम 15 तक का क्यूब आप लोग जरूर याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो याद रख पाते हैं तो आपका कैलकुलेशन का स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा। और वो पूरा जो है आपका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां जाकर के नोट कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको आप याद कर लीजिएगा। लेकिन आप स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को क्यूब और ट्रिक्स के। सबसे पहले देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 1 रिपीट डिजिट, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम पार्ट 1 स्टार्ट, इसका टाइप 1 स्टार्ट करते हैं कि रिपीट डिजिट अगर रहता है तो क्या होता है। 11 का क्यूब हमें करना है। किसका रिपीटेशन है, 11 मतलब 1 का। जिसका रिपीटेशन है उसका क्यूब 4 बार कर दीजिए। 1 का रिपीटेशन है तो 1 का क्यूब 4 बार, 1 का क्यूब 1 4 बार रख दिए। जिसका रिपीटेशन है उसका क्यूब 4 बार कर देते हैं। बीच वाले का 2 गुना, 1 का 2 गुना 2, 1 का 2 गुना क्या हो गया आपका 2, बात समझ रहे हैं। 1 का 2 गुना 2, इस 1 का 2 गुना 2। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस सबको जोड़ दिए, 2 1 3, 2 1 3 और 1 आ गया। इसका मतलब है 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। समझ में आया, बहुत आसान ट्रिक्स है। अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जब लास्ट वाला बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। चौथे पार्ट में आपको सब बात समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां समझना आपको आवश्यक है, क्योंकि 2 पे पावर 5 गुना करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 पे पावर याद हो तो ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो वो जो लास्ट पार्ट आपका बताएंगे पार्ट 4, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज भी पकड़ लेंगे ना बात को, तो उससे ज्यादा फास्ट यहाँ बन जाएगा। इसलिए आप यहाँ सीखिए, और टाइप 4 में तो आपको पूरा का पूरा बता देंगे, तो लास्ट में आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ 22 का क्यूब किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। क्या बोले, जिसका रिपीटेशन है उसका क्यूब 4 बार कर दीजिए। 2 का रिपीटेशन है, 2 का क्यूब क्या होता है, इतना तो याद होगा आपको, 8 कितना बार करेंगे, 4 बार रख देंगे, 4 बार 8 कर दिया। बात समझ रहे, बस इसका 2 गुना क्या होगा, 8 का 2 गुना 16, और यहाँ 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा आपका 16। बस कुछ नहीं करना है, 8 यहाँ हो जाएगा, 8 से 14 का 4 बच गया, इस 1 को यहाँ रखना है। अगर नहीं समझ पाए, 8 से 14 का 4 बच गया, 1 1 2, 8 से 14 का 4 बच गया 1 1 1 कितना हो गया यहाँ 2। बस कुछ मत, इस 2 को उठा के यहाँ डाल देना, 2 को उठा के यहाँ हम जो ही डालेंगे कितना होगा, 8 2 10, 10 6 16, 16 का 6 बच गया 1 1 1 2। बस इसमें भी 6 ही रखना है, जो एक्स्ट्रा बचा उसको यहाँ डाल देंगे, 8 2 10। इसका मतलब है हमारा जो क्यू निकल गया वो कितना निकल गया, 10648। इसका मतलब है कि 22 का क्यू क्या हो जाएगा, 10648। फिर समझिए इस बात को, रिपीटेशन किसका है, 2 का रिपीटेशन है। 2 का रिपीटेशन है, 2 का क्यू 4 बार, 2 का क्यू 8 होता है, 4 बार कर दिए। क्लियर है, बस बीच वाले का 2 गुना, 8 का 2 गुना 16, 8 का 2 गुना 16 कर दिए। आप सबको जोड़ देना, 8 का 8, 8 से 14 का 4 बच गया 1 1 1 कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। अब इस 2 को उठा के आपको यहाँ डाल देना, या बस 1 अंक ही रखेंगे, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको आगे डालना है। 8 2 10, 10 6 16 का 6 बच गया 1 1 1 2, 6 रखेंगे बचा 2 को उठा के यहाँ डालेंगे, 8 2 10। हमारा क्या हो गया, 10 यहाँ से, 6 यहाँ से, 4 यहाँ से, 8 यहाँ से। इसका मतलब है 22 का क्यू क्या हो जाएगा, 10,648। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 1 2 क्वेश्चन और भी देखते इस प्रकार का। देखिए जैसे 33 का क्यू है, रिपीटेशन किसका है, 3 का रिपीटेशन है, तो कुछ मत कीजिए, 3 का क्यू क्या होगा, 27। बस को 4 वाले दीजिए, 27 27 27 और 27। और क्या बताता है, बीच वाले का 2 गुना, 27 का 2 गुना क्या होता है 54, 27 का 2 गुना क्या होता है 54। ऐड कर दीजिए, 7 तो यहाँ रहेंगे, इस 2 को उठा के यहाँ रख, क्योंकि 2 को यहाँ रखेंगे, एक ही अंक रखना है, 2 को उठा के यहाँ डाल देना। ऐड करेंगे, 7 2 7 2 9 9 4 13, 13 का 3 बचा कितना, 13 का 3 बचा कितना 1 1, 5 2 7 1 8 बस यहाँ 3 को ही रखना, इस 8 को उठा के यहाँ डाल दीजिए आप। बस एक ही अंक रखना है, जो बचा उसको आगे डालिए। 8 7 15 4 19,
19 का 9 बचा कितना 1, 1 5 2 7 1 8। अब इस 8 को उठा के यहाँ डाल देंगे, प्लस कर देंगे 36 8 कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब है कि 33 का क्यू जो हो जाएगा 3 5 9 3 7। इसका मतलब है 33 का क्यू होता है 35,937। जो समझ में आया होगा फिर समझिएगा। रिपीटेशन 3 का है, 3 का क्यू 27 27 27 4 बार कर दिए। बीच वाले का 2 27 का 2 गुना 54 27 का 2 गुना 54। साथ यहाँ रखे 2 था, आप यहाँ रख के भी उठा सकते थे, नहीं बताएं। जब एक ही अंक लेना है बचा हुआ तो 2 को डायरेक्ट इसमें ऐड कर देना। एक ही अंक लेंगे, जो बचा उसको आगे ऐड कर देंगे। क्या होगा 7 2 9 9 4 13 13 का 3 बचा 1 5 2 7 1 8। इस 8 को उठा के यहाँ डालना है क्योंकि एक ही अंक लेना है हमें, हर सेक्शन में एक ही अंक लेना है। 8 यहाँ लेंगे, 8 7 15 4 19 का 9 बचा कितना 1 5 2 7 1 8। एक ही अंक रखना है यहाँ, जो बचा इसको उठा के आगे ले जाएंगे। 37 8 कितना हो गया 35। या इस प्रकार से क्या हो गया हमारा क्यू 35,937। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए 44 का क्यू है, रिपीटेशन किसका है 4 का है, बस 4 का क्यू 64 64 64 64। कुछ नहीं करना। इसका 2 गुना 128, इसका 2 गुना 128 यहाँ कर दिए। 4 यहाँ रखेंगे, 6 को यहाँ लेंगे। 6 4 10 10 8 18 18 का 8 बच गया 1 6 2 8 1 9 19। बस एक ही अंक जो बचा है 19, इसको उठा के यहाँ ले आना है आपको। बस एक ही अंक रखेंगे, जो एक्स्ट्रा बचा, ये जो एक्स्ट्रा बचा है उसको उठा के यहाँ लाना है। 9 4 13 8 21 का 1 बच गया 2 2 2 4 6 4 10 10 11 का 1 बच गया 1 1 1 2। इसमें भी एक ही अंक रखना है, जो ये 21 है इसको उठा के यहाँ ले आएंगे आप 21। 4 1 5 6 2 8। इसका मतलब है 44 का क्यू कितना होगा 85184। इसका मतलब है 44 का क्यू आपका कितना हो जाएगा 85,184। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आ रहा होगा कि जब भी रिपीटेशन वाला हो 2 अंक वाले में जितने अंक का जिसका रिपीटेशन है उसका क्यू करके 4 बार डाल देना है। बीच वाले का 2 गुना करके सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ख्याल ये रखना कि एक ही अंक रखेंगे, एक्स्ट्रा सारे को क्या करना है आपको सामने में ऐड कर देना है। बस इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ गया 85,184। उम्मीद करते हैं समझ में आप लोग को जोर आया होगा। देखते हैं इसी में अगर एक 5 भी रहता, बाय द वे मान लेते हैं 55 का क्यू आपको निकालना हो। 5 का क्यू आपको पता होगा 125 125 125 और कितना होता है 125। ये कितना हो जाएगा आपका 2 गुना 250। ये 2 गुना कितना हो गया आपका 250। 5 ये 12 उठा के पहले ही यहाँ कर देते हैं, क्योंकि 2 अंक है ना, एक ही अंक रखना है। बचा जो भी है यहाँ 12 यहाँ 5 2 7 5 2 7 1 8 2 1 3। इसमें साथ ही काम है, केवल इस 38 को उठा के आप यहाँ डाल दीजिए। इसमें 8 5 13 का 3 बच गया 1 3 1 4 4 2 6 6 5 11 का 1 बच गया 1 2 1 3 1 4। इसमें 3 रखेंगे, जो एक्स्ट्रा 41 बचा होगा उसको उठा के आप यहाँ डाल दीजिए। 5 1 6 4 2 6 और 1। इसका मतलब हो जाएगा कि 55 का क्यू जो आपका निकलने वाला है वो कितना होगा 166। यहाँ से 3 यहाँ 7 यहाँ 5 यहाँ। इसका मतलब है कि 55 का क्यू कितना हो गया 1,60,0375। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अगर कभी भी रिपीटेशन वाला टर्म अगर दिया रहे कुछ मत कीजिए, जिसका रिपीटेशन रहे उसका क्यू 4 बार कर देते हैं। बीच वाले का 2 गुना करके सबको ऐड कर देंगे। ध्यान ही रखना है एक ही अंक रखेंगे, जो बचा हुआ अंक है उस सबको आगे ऐड करना है। जो बचा हुआ अंक है उसको आगे ऐड करना है। एक ही अंक रखे, जो बचा उसको क्या करना है आपको ऐड करना है। उम्मीद करते हैं आपको रिपीट की कोई कहानी अगर मिल जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में टाइप 2 जब स्टार्टिंग विथ 1 होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्टार्ट विथ 1। अगर 1 से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जैसे आपको मान लेते हैं निकालना है 13 का क्यू, सबसे पहले 12 बता देते हैं 12 का क्यू। स्टार्ट विथ 1 है, क्या करेंगे कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या है 1 का 1 रख देंगे, फिर क्या है 2 का 2 जो है इसका फिर स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका क्यू कर देंगे 2 का क्यू 8। फिर समझिएगा किसका क्यू करना है 12 का क्यू करना है। ध्यान रखिए इस बात को। सबसे पहले 1 था, 1 का क्यू मतलब 1 ही रखेंगे। उसके बाद 2 है 2 रख दिए, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 का ही क्यू कर देंगे। हो गया 4 बार करना। फिर वही काम पीछे वाला 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 सॉरी 2 2 दूना 4 और 4 गुना 8। 2 गुना करना है, मिस्टेक स्क्वायर बोल दिए। 2 गुना 2 का 2 गुना 4 4 का 2 गुना 8। अब देखिए पीछे वाली कहानी 8 8 7 12 1 आएगा ना, इसे को यहाँ डालना जो पीछे बताए 2 1 3 4 3 7 और यहाँ 1। इसका मतलब है 17 28। इसका मतलब है 12 का क्यू क्या हो जाएगा 17 28। कुछ नहीं है, अगर स्टार्टिंग विथ 1 हो तो 1 रख देंगे, फिर 2 था 2 रख देंगे, फिर 2 का स्क्वायर 2 का क्यू कर देना है। इसी में देखिए अगर 13 का क्यू आपको निकालना है सिंपल 1 का 1 क्या करेंगे यहाँ 1 का 1
फिर देखिए 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। बस 3 का 2 गुना 6, 9 का 2 गुना 18। क्या बोले सबको आपको ऐड कर देना है यहाँ पे 27 7, 2 को पहले यहाँ ले आइएगा 2, 9 2 11, 11 8 19, 9 2 11, 11 8 19 का 9 बच गया 1 1 2। क्या बोले एक एक रखना है, जो एक्स्ट्रा बचा उसको यहाँ ऐड कर दीजिए आप। यहाँ 3 2 5 5 6 11, ये कहाँ आएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2। इसका मतलब है कि 13 का जो क्यूब आएगा वो आपका क्या आएगा 2 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, 9 यहाँ आया, 7 यहाँ आया, 2 1 9 7। इसका मतलब है कि 13 का क्यूब क्या होगा 2197। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर स्टार्टिंग विथ 1 हो तो एक ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 2 का क्यू का स्क्वायर करना है, फिर उसका क्यों करना है और बीच वाले का 2 गुना कर देना है, फिर सबको ऐड कर देना है। बस वही काम आपको यहाँ भी करना है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और अच्छी तरीका से समझ में आएगा। देखिए जैसे आपको 14 का क्यू निकालना है, सिंपल कहानी फास्ट होगा। आप देखिए 1 4, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 4 दूना 8, 16 दूना 32, 6 4 का 4 ही आपका यहाँ पड़ेगा, 6 यहाँ ऐड हो जाएगा, 6 यहाँ पे ले आएंगे आप यहाँ, 6 6 12, 12 तो 14 का 4 बच गया 1, 3 2 5, 5 हो जाएगा। फिर 5 ये कहाँ आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही रखना है आपको, 5 यहाँ आएगा, 5 4 9 9 8 17। फिर ये उठ के कहाँ आएगा यहाँ आएगा 1 1 2, मतलब 14 का क्यू क्या होगा 2 7। ये यहाँ आ गया, 5 यहाँ से खत्म, 1 यहाँ से खत्म, 2 7 4 4। इसका मतलब है कि 14 का क्यूब क्या होगा 27 44। कुछ दम नहीं है। अब आप लोग को समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ रहा होगा। जैसे यही आपको निकालना है बाय द वे 15 का क्यूब। क्या करेंगे फटाफट बोलिए 1 5, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, जल्दबाजी में बन गया। 5 दूना 10, 25 दूना 50। बस पीछे वाली कहानी रिपीट कर देना है। 5 तो यहाँ आएगा ही, बचा हुआ 12 कहाँ आ जाएगा, ये 12 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। 5 2 7, 5 2 7 8, 8 तो यही रहेगा, ये 8 उठ के कहाँ आ जाएगा यहाँ आएगा। 8 5 13 का 3 बच जाएगा 1 1 2, 3 तो यही रहेगा, ये 2 उठ के कहाँ आएगा यहाँ आएगा 2 1 3। इसका मतलब है कि 15 का क्यूब क्या होगा 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 7 5 33 75। इसका मतलब है कि 15 का क्या हो गया 15 का क्यूब हो गया आपका 33 75। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर स्टार्टिंग विथ 1 है तो आपको ये कहानी करना है। वजह क्या है टाइप 4 में पहले बताया, आप समझ में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। और केवल इस बात को आप सीखिए। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको निकालना है 17 का क्यूब। क्या करेंगे 7 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 7 का क्यूब क्या होता है 343। 7 दूना 14, 49 दूना 98। बस 3 यही रहेगा, ये 34 कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा उठ करके। 9 4 13, 13 8 21 का 1 बच गया 2, 2 3 2 5 5 9 9 9 18। इस 18 में से आपका ये 8 कहाँ उठ करके आएगा आपका, ये 8 उठ के यहाँ पे आएगा। 8 7 15 15 4 19, 19 का 9 बच गया 1 1 2 1 3। इसमें क्या होगा 9 यही रहेगा, 3 उठ के कहाँ आएगा 3 उठ के यहाँ पे आएगा 3 1 4। इसका मतलब है कि 17 का क्यूब आपका कितना आ गया 4 9 1 3। 17 का क्यूब क्या आया आपका 4913। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का सवाल बनाने में कहीं से कोई आपत्ति अब नहीं होने वाला है। अगर स्टार्टिंग विथ 1 हो तो इस प्रकार का काम करते हैं, रिपीट रहे तो वो करते हैं। अब सीखते हैं अगर लास्ट में 1 रहे तो क्या करते हैं उसको अब देखते हैं। ये देखिए अब लास्ट में 1, कुछ समझिए जो काम एक से इधर स्टार्ट कर रहे थे वही काम पलट देना। एक था, एक के बाद एक, उसके बाद क्या था आपका 2 रख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और 2 का क्यूब कर देंगे आपका 8। मतलब एक इधर था तो 1 2 स्क्वायर क्यूब करते थे, अब एक इधर है तो वही काम आपको इधर से कर देना है। पहले 1 तब 2, उसका स्क्वायर उसका क्यूब, समझ गए। बीच में वही काम 4 दूना 8 2 दूना 4, ये हो जाएगा 1 4 2 6 8 4 12 का 2 बच गया 1। अच्छा 12 1 उठा के यहाँ लेंगे 8 1 9। इसका मतलब है 21 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 62 आपका 21 का क्यूब। कुछ नहीं करना है, बस एक इधर था उधर से स्टार्ट करते थे, एक आपका दाएं साइड आया तो दाएं से आपका स्टार्ट करते हुए आना। सेम कहानी करना है। जैसे यहीं पे आपको मान लेते हैं दिया हुआ 31 का क्यूब, तो बस तुरंत 1 3 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब क्या हो गया आपका 27। 9 दूना 18, 3 दूना 6 कर दीजिए 1 6 3 9 9 8 का 7 कितना 27। क्या बोले एक ही रखना है, जो एक्स्ट्रा बचा उसको उठा के यहाँ लाएंगे 27 2 29। इसका मतलब हो जाएगा आपका 31 का जो क्यू होने वाला है वो कितना होगा 2 9, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे हम 2 9 7 9 1। इसका मतलब है 31 का क्यू क्या हो जाएगा 29791। कुछ नहीं, बहुत आसान है। जो काम एक में इधर से कर रहे थे स्टार्टिंग वाले में, वही काम लास्ट से हमको स्टार्ट करना है, काम वही सब करना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में ये सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से सारा, क्योंकि ये जो है क्यू करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए जैसे आपको अभी दिया हुआ 51 का क्यूब, लास्ट डिजिट 1 है, बस 1 5 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, काम खत्म। बीच वाला 50 5 दूना 10, काम खत्म है ही नहीं। 5 15, एक उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 5 1 6 5 2 7, 6 जाएगा, 7 उठ के कहाँ आएगा, 7 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। 7 5 12, 1 1 2 1 3 1 13, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 51 का क्यूब कितना होगा 132,651। इसका मतलब है 51 का क्यूब कितना हो गया 1,32,651 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहीं पे मान लेते हैं हमें निकालना होगा 51 थोड़ा कर देते हैं। 51 का क्यूब निकालना है, कुछ नहीं, 1 9 9 का स्क्वायर 9 का क्यूब, बस 9 दूना 18, 2 8 दूना 16, दोगुना कर देना है आपको। 81 का दोगुना 162, एक यही रहेगा 9 का 7, बस 1 1 2 7 यही रहेगा। 2 उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 2 1 3 3 2 5, 8 14 का 4 बच गया 1 2 24 हो जाएगा। यहाँ पे 5 ये रहेगा, ये 24 उठ के कहाँ आएगा, ये 24 उठ के कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। 9 7 13 का 3 बच गया 1 2 2 4 1 5 1। इसका मतलब है 51 का क्यूब कितना होगा 753,571। इसका मतलब है 51 का क्यूब क्या होगा 753,571। कुछ नहीं है, बड़ा आसान तरीका था इसका, कुछ करना ही नहीं है। स्टार्टिंग विथ 1 तो 1 से स्टार्ट कर देते, अगर लास्ट डिजिट 1 है तो वही काम आपको इधर से स्टार्ट कर देना है, और रिपीट रहे जिसका रिपीटेशन है उसी को 4 बार कर देते। ये आपका 3 टाइप का था। आप जो नेक्स्ट बताने वाले उस पे वो जब देखेंगे ना फिर ये सब कहानी समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, वो समझ में आपको बस तुरंत आने वाला है। नेक्स्ट टाइप इसका हम देखते हैं। देखिए तेईस का क्यों करना है, ना तो स्टार्टिंग विथ 1 ना तो लास्ट डिजिट 1 और ना ही रिपीट है। क्या करेंगे, बस यहाँ सब बात आप समझ लेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या है 2 का क्यूब 8 कर देना है। 3 है, 3 का क्यूब आपको 9, जस्ट पहले इसका क्यूब इसका 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 9। अब इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18। इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये जो हुआ आपका क्या हुआ 2 का स्क्वायर गुना 3, और ये क्या हुआ आपका 3 का स्क्वायर गुना 2। यही बात यहाँ पे करना था। इसका दोनों का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब करके रख देंगे। 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब आपका 9 हो गया यहाँ पे। फिर देखिए अब अगले में क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है 3 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई 12। अगले क्या करना है, अब इसका पहले इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई, अब इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर 9 9 दूना 18। अब क्या करना है जो पीछे बताइए, 12 दूना 24 और 18 दूना 36। 9 814 का 4 बच गया 1, 814 का 4 बच गया 1, 3 2 5 3 2 5। ये 5 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना है। 5 2 7 7 11 का 1 बच गया 1 2 1 3 1 4, एक कह रहेगा, ये 4 उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 8 4 12। इसका मतलब है 23 का क्यों होगा 1 2 1 4 9, 1 2 1 4 9। इसका मतलब क्या समझ में आया, 23 का क्यों कितना होगा 12,149। करना क्या है, कोई भी 2 अंक वाले में 2 का क्यूब किए देख देंगे। फिर 3 है, 3 का क्यूब स्क्वायर वाले में बताया इस प्रकार का तरीका कि दोनों का स्क्वायर करके रखते थे, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो क्यूब करके रखते हैं। 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 9, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, वही काम यहाँ किए, सॉल्व करके हम निकाल दिए। अब देखिए यहीं पे जैसे हम पीछे करते थे, अभी हम जैसे हम ये पढ़े थे तुरंत में, से 51 का क्यूब अगर हमें निकालना हो, एक बार तो पीछे देखे ही थे हम लोग, माने 41 कर देते। 41 का क्यूब स्टार्टिंग विथ 1 है। अभी क्या बताए थे आपको इस ट्रिक्स में कि 1 है तो 1 यहाँ रख देते हैं, 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब क्या बोले करने 64। ये कहाँ से आया, वही तरीका यहाँ काम करा। पहले 4 का क्यूब 64, फिर 1 का क्यूब 1, 4 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 का 16 यहाँ आया। फिर 1 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर 1 चौका 4। समझ में आया बात। अब कुछ नहीं रखना है आपको, बस यही तरीका यहाँ भी कर रहा है। बस उतना जो स्क्वायर गुना ना करके एक ही लाइन में बताए कि लिखिए स्क्वायर क्यों करके आइए, और इस तरह के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों को अलग करके क्यों किए। इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई यहाँ आया, फिर इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई यहाँ आया, फिर इसका क्यों किए, फिर 16 दूना 32 4 दूना 8, काम हमारा बन जाएगा 1। 8 4 12 का 2 बच गया 1। अब फास्ट कर देते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। 6 1 7 7 2 9, 7 2 9 यहाँ, 3 1 4, ये 4 कहाँ आएगा, ये 4 आपका यहाँ पाएगा, 4 4 8 और 68। इसका मतलब हो गया ये जो क्यू निकलेगा आपका 41 का क्यू कितना होगा 68,948।
21, 68,921। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कोई वो जो है स्टार्टिंग वर्ड या ला दीजिए कोई विशेष टूल नहीं था, बस इसी चीज का वो स्पेशल कंडीशन था कि हर जगह ये कंडीशन को आप ख्याल में रखेंगे, सब आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये 16 है, स्टार्टिंग विथ 1 है, हम एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। क्या बताए थे, एक है 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब कितना 216। कंडीशन अभी जो बताएं, 1 का क्यूब 6 का क्यूब, 1 का क्यूब 6 का क्यूब हो गया, 1 का स्क्वायर गुना 6, 1 का स्क्वायर 1, 1 6 का 6 हो गया, फिर 6 का स्क्वायर गुना 1, 6 36 गुना 1 36 आया आपका, और फिर 6 का क्यूब 216। देख रहे हैं ना, वही कंडीशन है यहाँ भी, कोई विशेष नहीं है। अगर आप लास्ट वाला जो बता रहे हैं अगर याद रखेंगे तो सब कहानी बन जाएगा। अब 6 दूना 12, 36 दूना 72, सेम कहानी। 6 यही होगा, ये 21 उठ के यहाँ आ जाएगा, 6 1 7, 7 2 9, 7 3 10 2 12, ये 12 उठ के कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा। तो पीछे बताएं, 6 2 8, 6 2 8 2 10, 8 2 10 और 1 1 2 1 3, ये 0 यही रहेगा, ये 3 उठ के यहाँ पर आएगा, 3 1 4। इसका मतलब है 16 का क्यों होगा 40 96, इसका मतलब 16 का क्यों क्या हो गया 40 96। समझ रहे हैं ना। देखिए लास्ट हिट 1 वाला में भी क्वेश्चन काम किया, स्टार्टिंग हुआ था, फिर भी यही काम कर रहा है, बस दूसरा तरीका बदल देना है। रिपीट को भी आप देख लीजिए, जैसे आपके सामने रिपीटेशन मान लेते हैं, सपोज दैट 5 का क्यू है, 5 का क्यू है, क्या बोले करने के लिए, तो छोटा कर देते हैं, फास्ट कर देंगे थोड़ा। 5 का रिपीटेशन है, क्या बताए थे, क्यू करके 4 बार कर देते हैं, 5 का क्यू 125, 125, 125 और 125। इसका क्या बोले 250, ये क्या बोले 250। अब आप समझिए क्यों करते हैं, क्या बोले कंडीशन, इसका भी क्यू करना है, इसका भी क्यू, 5 का क्यू 125, फिर इस 5 का क्यू 125, फिर 5 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 125, यही आएगा यहाँ भी। फिर इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, फिर वही आएगा यहाँ भी, 5 का स्क्वायर 25 25 125 आएगा, फिर वही कंडीशन आपका यहाँ भी आया। इसलिए कोई विशेष नहीं है, चौथा कंडीशन याद रखेंगे तो सब आपका बन जाएगा। बस 5 का 5 यहाँ आएगा, 12 हटा दीजिए, 12 यहाँ आएगा, 5 2 7, 5 2 7 1 8, 8 2 1 3, ये 38 हट जाएगा, 38 यहाँ पे आएगा, 8 5 का 3 बच गया 1, 1 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11 का 1 बच गया 1, 2 1 3 1 4 41, उठ करके यहाँ पे आएगा, 5 1 6, 4 2 6 1। इसका मतलब है कि 55 का जो क्यू होने वाला है वो होगा 166 375, कितना होगा 166 375। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। स्टार्टिंग 1 भी इसी पे था, रिपीट भी 1 पे था, और लास्ट हिट 1 भी आप इसी कंडीशन पे काम कर रहा है। और कोई भी 2 अंक की संख्या होगा, बस इसी कंडीशन पे आपको बनाना है। उसके प्रकार के एग्जाम्पल को हम और देखते हैं, 3 4 पूरा कहानी आज आपको समझ में आएगा, पूरा विश्वास है। हमने इसलिए बताएं ताकि ये समझ पाए आपके वो जो 3 कंडीशन बता कोई विशेष नहीं था, इसी रूल का वहां भी आपको अप्लाई करना था। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से हमारी बात आ रही होगी। 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए जैसे आपको 42 का क्यूब अलग अलग है ना, 1 ना लास्ट डिजिट 1 ना रिपीट, क्या करना है, 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8, 4 का स्क्वायर 2 से 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, फिर 2 का स्क्वायर 4 से 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16, 32 दूना 64, 16 दूना 32, ये 8 हो जाएगा, 6 2 8 3 1 4, क्या बोले ये 4 यहाँ आएगा, 4 2 6 14 10 का 0 बच गया 1 6 3 9 1 10, 0 यहीं रहेगा, ये 10 उठ के यहाँ पे आएगा 74। इसका मतलब है 42 का क्यूब कितना होगा 74088, 42 का क्यूब कितना हो जाएगा 74088। कोई दम नहीं यार, आपके सामने ऐसा ट्रिक दिए ना, निकालने में कभी परेशानी नहीं होगा। भाई आप मान लेते हैं 53 का क्यूब आपको निकालना है, बस 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर 25 3 75, फिर 3 का स्क्वायर 9 9 5 45, इसको थोड़ा हटा देते हैं, 75 दूना कितना होता है 150, और 45 दूना कितना होता है 90, ये 9 का 9 ही होगा, 5 यही होगा, 9 4 13, ये 13 उठ के कहाँ आएगा, यहाँ थोड़ा फास्ट कीजिए, 5 3 8, 7 5 12 1 13 का 3 बच 1 1 2, ये 23 कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा 5 3 8 2 2 4। इसका मतलब है कि 53 का क्यूब कितना होगा 14885, 53 का क्यूब कितना आ गया 14885। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अब ये ट्रिक जो आता है आपके सामने क्यू का डाले हैं, अब आपको कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होने वाला है। अगर आप ये चारों टाइप को मैक्सिमम टाइप जो बताएं आपको इसको आप समझ गए तो फिर क्यू निकालने में कहीं कोई आपत्ति आपको होने वाला नहीं। इस प्रकार से उम्मीद करते समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सपोज है 93 का क्यूब करना है आपको, क्या करेंगे 9 का क्यूब 729, 9 का स्क्वायर 81, 81 3 8 24 243, फिर 3 का स्क्वायर 9 9 9 81 और 3 का क्यूब क्या करना है 27, या 2 गुना 3 गुना 6 4 गुना 2 गुना 4, इसका 2 गुना कितना होगा 162, ये हो जाएगा, जोड़ना है 7 गुना रखेंगे, ये 2 उठ के कहाँ आएगा यहाँ आएगा, 2 1 3 3 2
5, 814 का 4 बच गया 1, 1 1 2 24, ये 24 उठ के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 4 3 7, 713 का 3, 13 का 3 बच गया 1, 1 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15 का 5 बच गया 1, 4 2 6 1 7, ये 75 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 9 5 14 का 4 बच गया 1, 7 2 9 1 10 का 0 बच गया 1, 7 1 8, इसका मतलब है कि 93 का क्यूब कितना हो जाएगा 80 4 3 5 7, इसका मतलब है कि 93 का क्यूब कितना होगा 80 4 3 कोई दम नहीं है। अगर आप इसको जितना रिपीटेशन में अपने अंदर लाएंगे ना उतना आप ये फास्ट कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा बेस्ट तरीका क्यूब करने का नहीं होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन जो है समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से आया होगा कि कोई भी क्यूब अगर आपको मिल जाए आप बनाने में तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन हम एक सलाह फिर दे रहे हैं आपको कि 15 तक का क्यूब जरूर याद रखिए, वो याद कर रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्यूब करने की जितने भी ट्रिक्स आज आपके सामने हम रखे हैं उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। पहले तो आपके सामने ये 5 इंटरवल दिया हुआ है, आप लोग इसका क्यूब करके बताइए इसका क्यूब क्या होगा, ये सब का क्यूब क्या होने वाला है। आप लोग हमें उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग समझ पाए होंगे, अगर आज के ट्रिक्स को आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, इस पांचों को आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताने का प्रयास कीजिए क्या है। तो अगर आप उत्तर देते हैं तो हमें खुशी मिलेगी कि आप लोग हमारी ट्रिक्स को, हमारे कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं। अगर आज के क्लास में आपको कुछ न्यू ट्रिक्स सीखने का मौका मिला होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में क्यूब का एक और शानदार ट्रिक्स लेकर के, जिसमें आपको ये ट्रिक्स भी नहीं बस मेंटली जोड़ घटाव करके निकल जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन से भी आप निकाल लेंगे। बहुत ही मजेदार ट्रिक्स लेकर के आने वाले हैं क्यूब का आपके सामने। पार्ट 2 इसका जब आएगा ट्रिक्स का उसका इंतजार कीजिए, लेकिन कब आएगा जब आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट आएगा तभी उस पार्ट को लेकर के आएंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर नए ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ।